नमस्कार दोस्तों, रोजगार विद विकास चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको मैथमेटिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो अधिकतर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल रोजगार विद विकास को सब्सक्राइब करें। आप जहां पर वीडियो देखते हैं वहां पर रेड कलर में एक सब्सक्राइब का बटन होता है, आप उसे प्रेस करें और घंटी के आइकन को भी प्रेस करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो टेट 2013 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यह टेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। तो पहला तरीका है 1 + 2 + 3 + ... +30। जहाँ तक भी आपको योग पूछा जाए 30 तक, 50 तक, 100 तक, पर वो स्टार्ट 1 से होना चाहिए। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे आप? तो फॉर्मूला है जो आखिरी संख्या है उसे मान लेंगे n। तो n यहाँ लिखेंगे n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n +1/2। तो n 30, फिर n +1 30 + 1/2। 2 से ऐसे काट लेंगे, हो जाएगा 15। तो 15 × 31। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 × 15, 15 × 45 और 1 40, 465 आ गया। ये तो आपका फर्स्ट मेथड है। और अगर आप इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से करेंगे जो और भी इजी है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि जितना भी योग हमसे पूछा गया है उनमें सभी में समान डिफरेंस है क्या, समान अंतर है क्या। तो इसमें सभी में एक एक का समान अंतर है। तो बस आप क्या करेंगे, आखिरी संख्या और पहली संख्या को जोड़ दो। तो 30 + 1 उसे आधी कर दो और टोटल कितनी संख्या है वो लिख दो। 30 संख्या है, 1 से लेकर 30 तक 30 संख्या है। तो हो जाएगा आपका 2 से इसे काट लिया 15 और ये हो गया 31 × 15, आ गया 465। देखिए बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है 80 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 80 तक आपको ज्ञात करना, 80 तक जो है सभी सम संख्याओं का योग। तो अगर मैं 2 से लिखूं, 2 + 4 + 6 और +80, तो 80 तक 40 संख्याएं तो होगी विषम और 40 होगी सम। तो हमें केवल सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो पहले सवाल में मैंने जो पहला और दूसरा 2 मेथड बताए हैं, वो मेथड इसमें जो सेकंड मेथड है वो इसमें भी अप्लाई होगा। बस डिफरेंस देखना है कि समान अंतर है क्या। तो समान अंतर है सभी संख्याओं में। तो बस आखिरी संख्या और पहली संख्या का योग 80 + 2, आखिरी संख्या और पहली संख्या का योग, उसका हाफ मल्टीप्लाई टोटल कितनी संख्या है, 2 से लेकर 80 तक संख्या बैठेंगी 40। तो 2 से इसे काट लेंगे, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 82 × 20। तो ये हो जाएगा 1640। बहुत आसान तरीका था। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रथम 35 कहाँ तक होगी, 1 + 3 + 5 प्लस इसका डबल कर दो 70 पर 70 सम है, तो उससे पहले लिख देंगे एक विषम यानी कि 69। तो यहाँ तक होगी 35। ठीक है, और अब हम इसे सोल्व करेंगे तो उसी तरीके से करेंगे, बस डिफरेंस देखना आपको कि बराबर होना चाहिए। बस उस सेकंड फॉर्मूला मैंने बताया था उसके लिए बस डिफरेंस समान होना चाहिए। तो इसमें भी डिफरेंस समान है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे,
पहली और आखिरी संख्या का योग 69 + 1, इसका हाफ मल्टीप्लाई कितनी संख्या है ऊपर दे ही रखा 35, तो ये हो गया आपका 70/2 × 35, तो इससे वो कट गया 35 × 35 1225। ठीक है बच्चों, आगे समझ में आए? ये मल्टीप्लाई करनी भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 51 + 52 + 53 कहाँ तक का योग ज्ञात करना आपको? 100 तक का। तो इसमें भी वो सेकंड जो शॉर्ट फॉर्मूला है वही लगाएंगे, बस डिफरेंस देखना। बस मेन क्या है उसमें कि अंतर बराबर होना चाहिए तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अगर अलग अलग अंतर होगा तो हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। और आपको जो क्वेश्चन ऐसा मिलेगा वो बराबर ही अंतर का मिलेगा, याद रखेंगे। तो 51, 52, 53 में एक एक का अंतर है, समान अंतर है। तो अब हम क्या करेंगे, पहली और आखिरी संख्या को जोड़ देंगे और उसे हाफ कर देंगे। मल्टीप्लाई टोटल नंबर्स कितने हैं? 50। अब 2 से इसे काट देंगे, 25 आ गया। ये हो गया 151 × 25, तो ये हो गया 25 × 25 2, 25 7 25 पंजे 125 और 2 127 12, 25 × 25 और 12 37। ये आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में अब प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आ गया। अब इसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला क्या है? अगर प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आपको ज्ञात करना है, प्राकृत, ध्यान से सुनेंगे, इसमें प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला अलग होता है और सम और विषम संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला अलग होता है। तो मैं दोनों का फॉर्मूला लिख रहा हूं। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसका फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6। और अगर यहाँ पर प्राकृतिक ना होती, ये 1 से स्टार्ट ना करके 2 4 6 8 यानी कि सम होता, या 1 3 5 या विषम होता, तो उनके लिए अलग फॉर्मूला है। तो वो भी लिख दे रहा हूं, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, उसका, इन दोनों का एक ही होता है, सम और विषम का, प्राकृतिक का ही होता है। तो n + 1, यहाँ 2n + 1 है, यहाँ बस n + 2 हो जाता है /6। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है प्राकृतिक के लिए, क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक दी हुई है सवाल में। तो आप क्या करेंगे, इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसे रिमूव कर दिया। तो n क्या है? लास्ट वाली डिजिट, यानी कि लास्ट वाली संख्या। तो 60 है, तो 60 मल्टीप्लाई n + 1 यानी कि उससे अगली संख्या 61 मल्टीप्लाई, अब 2n + 1, पहले तो आप इसका ट्वाइस करो, यानी कि 2 गुना करो, 120 हो गया। 60 का 2 गुना 120 होता है, उसमें 1 जोड़ दो, 121/6। या इतनी भी प्रॉब्लम आती है तो ये दोनों को जोड़ दो, ये लिख दो। तो 6 से 10 हो गया, और 10 गुना 61 मल्टीप्लाई 121, तो 610 गुना 121, तो क्या हो जाएगा? 121 और 61 की मल्टीप्लाई कर लो, तो 121 मल्टीप्लाई 6, 6 दूनी 12, 6 और 1 7, 1 8 3 7 0। क्योंकि यहाँ 610 है ना, तो ये 0 यहाँ पे लगा लेंगे हम, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इससे जो अलग तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये बच्चों, इसमें आपको सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूला आपको बता दिया है कि सम संख्याओं या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले को लिखते हैं। तो
संख्याओं के वर्गों का योग, ये होता है n, n+1, n+2/6। तो बस लास्ट की डिजिट रख दीजिए, तो 20, 21 और n+2 तो 22/6। अब इसे काट लो 2 से, 2 तिया 6 और 2 तिया 10, 3 सते 21, 7 से हो गया 70 × 22। ठीक है, तो 22 सत्ते 154, 1540। और बच्चों ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट 2018 में पूछा गया था। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो बस आप फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे और 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फॉर्मूले भी बिल्कुल पक्के याद हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में विषम संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछा हुआ है। मैंने इनसे पहले क्वेश्चनों में आपको विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे ज्ञात करते हैं उसका फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। तो लिखते हैं फॉर्मूला, विषम संख्याओं का योग n, n+1, n+2/6, n लास्ट की संख्या यानी कि 25 × 26 × 27/6। अब आप क्या करेंगे, 3 से काट लो, तो 2 से काट लो पहले, तो इसे 2 तिया 6 और 2 से इसे काट लेंगे, ये हो जाएगा 13 और 3 9 27, 25 निम्मा 225 और गुणा 13, 13 पंजे 65, 6 13 दूनी 26 और 6 32, 3 13 दूनी 26 और 3 29, ये आ गया 2925। ये जो वर्गों वाला है ये पूरा पार्ट खत्म हो गया। अब घनों का, ठीक है, यानी कि क्यूब, अगर उनका आपको योग ज्ञात करना हो तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए बच्चों, जब आपको प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना हो, यानी कि क्यूब का जो टोटल ज्ञात करना हो, तो आप उसे किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ये होता है n, n+1/2 और इसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, n वही आखिरी संख्या, तो 20 × 21/2 इसका स्क्वायर, 2 × 10, तो ये हो गया आपका 210 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर याद रखो, बस 441 होता है, 2 जीरो और लगा दो, आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन वर्गों का, प्राकृत संख्याओं का, वर्गों का और घनों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया है। अब एक नेक्स्ट टाइप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, ये भी नंबर सिस्टम में ही आता है। 1 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले हम 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 3 का 6। ठीक है बच्चों, अब 6 से हम डायरेक्टली 1 को डिवाइड तो कर नहीं सकते क्योंकि छोटी है, तो 200 को करेंगे, बस 200/6, तो ये हो जाएगा आपका 36 18 बचे 2, 36 18 और 0.33, ऐसे पूरा तो कटेगा नहीं, 33.3333 ऐसे आता रहेगा। तो 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, 1 से 200 के बीच। ठीक है बच्चों, अब अगला एक टाइप हो रहा है, वो और देखते हैं। देखिए बच्चों, अब जो संख्या पद्धति में जो लास्ट टाइप है वो किस तरीके का क्वेश्चन है। देखिए, 100 से 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 व 7 दोनों से विभाजित हो।
तो सबसे पहले हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 गुणा 7 ही हो जाएगा बस, 35। अब 35 से आप इसे भी डिवाइड करो और इसे भी डिवाइड करो। दशमलव में ना करें, जितना हो सकता है उतना करें, दशमलव वाले को ना लिखे। तो पहले तो 100/35, तो 35 दूनी 70, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको छोड़ देंगे, तो 2 ही लिखेंगे बस यहाँ पर। फिर 35 से 400 को करें, 35 एकम 35 बचे 5, 35 एकम 35, इसमें भी ऐसे ही दशमलव आएगा तो उसे छोड़ देंगे। अब इन दोनों का अंतर देख लें, 11 में से 2 जाकर कितने बचे, 9। तो 9 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से कट सकती है 100 और 400 के बीच में। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल रोजगार विद विकास को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन आपको वीडियो के नीचे रेड कलर में दिखाई दे जाएगा, आप उसे प्रेस करें और उसी के पास में घंटी का आइकन है उसे भी दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।